यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ कि आप आखिरकार फिजिक्स में कैसे पास हो सकते हैं। जी हाँ, भाई साहब कुछ स्मार्ट तरीके से भी पास हो सकते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स हैं जो चीज़ आपके मैं शेयर करूँगा आज आपके साथ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना? और मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे, कहाँ पे क्या पढ़ना है। आप बस बने रहिएगा। मैं यहाँ पे आपको टोटल टोटल कितना भैया, टोटल मैं आपको 3 टिप्स बताऊँगा। ये 3 टिप्स अगर फॉलो करते हैं सर, तो मैं फिजिक्स की गारंटी लेता हूँ सर, आप पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर जी? पास हो जाएंगे। कहें गुरुदेव पास हो जाएंगे, हमें गुरुदेव 95% मिल जाएगा क्या? उसके लिए तो आपको महाभारत बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। महाभारत बैच में भाई साहब बहुत सारे बच्चे लाइव पढ़ते हैं हमारे साथ, क्योंकि मैं वहां पे लाइव आने वाला वो प्रश्न सॉल्व करवाता हूँ गेस्ट पेपर का, जो कि सर एग्जाम में छपने वाले रहेंगे। 24 फरवरी शुरू हो रहा है ना, तो 24 फरवरी से लेकर जितने भी पेपर हैं, सभी पेपर की तैयारी मैं संपूर्ण कक्षाएं चला रहा हूँ महाभारत बैच के ऊपर। जी हाँ, जिसकी कक्षाएं कल से शुरू हो गई थी, मैं लाइव डेली पढ़ाता हूँ। तो ज्वाइन कर लो यार, कम समय में पूरी तैयारी, मतलब कि 10 से 12 क्लास में पूरी हिंदी खत्म। उतना ही पेपर पढ़ना है, 10 से 12 सेट, बस उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, पूरा निचोड़। इंग्लिश की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ उसी में मिल जाएगा। कुछ आपको अलग से नहीं लेना है, केवल केवल 101 रुपए में। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर ज्वाइन करिए महाभारत बैच को। यदि आप पास होना चाहते हैं, कसम खाएंगे नहीं गुरुदेव हमें पास होना है, उनसे गुरुदेव भले ही हो गया है दूरी, लेकिन गुरुदेव हमें बोर्ड में 95 नंबर ठोकना है, तो कसम खा लो सर, पढ़ना है, पढ़ना है, हो गया। यूट्यूब पे सब पढ़ा ही रहे हैं, बट महाभारत बैच के अंदर मैं स्पेशल, अगर मैं लाइव वहां पे कर रहा हूँ आपके साथ, तो देन जानते ही सर जी क्या है वहां पे, है कि नहीं? तो उसके लिए सर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, महाभारत बैच को ज्वाइन करिए। 101 रुपए यार कुछ भी नहीं है। पता नहीं कितने बच्चे ज्वाइन है वहां पे, आपको पता भी नहीं, आपका पड़ोसी का लड़का भी वहीं पढ़ता है, चाहे पूछ लो जाके। तो सर हम बात करेंगे फिजिक्स में आप सर कैसे पास होंगे, हाउ टू पास फिजिक्स का पेपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका 70 नंबर का पेपर होता है, लेकिन सर ये 70 नंबर का पेपर होता ही नहीं। कहेंगे गुरुदेवल्ला ये कौन सा बवाल आज बताई दे है? क्योंकि आप ये जो पेपर होता है, क्योंकि ये जो पेपर होता है भैया 70 नहीं बल्कि 100 नंबर का होता है। सर कहें कैसे? अच्छा वो गुरुदेव क्या जो 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है? नहीं, वो वाला 30 नंबर तो अलग है। तो सर कैसे? आपका अथवा में प्रश्न होता है। किसमें होता है आपका? अथवा में प्रश्न होता है। अथवा में प्रश्न होता है, उनके भी नंबर जोड़ोगे तो आपका पेपर सर 100 नंबर का हो जाएगा। क्योंकि अथवा वाला भी जोड़ो ना यार, अथवा में जो प्रश्न रहते हैं 5-5 नंबर वाले, सब जोड़ोगे तो ये जो प्रश्न रहेगा सर जी, ये नंबर रहेगा सर 70 नहीं बल्कि 100 नंबर तक पहुंच जाएगा। आप एक प्रश्न कैलकुलेट मत करो भाई साहब, आप पूरे प्रश्नों को कैलकुलेशन करेंगे तो 70 नहीं बल्कि 100 नंबर का पेपर रहेगा। सर ऐसा 3 तरीका क्या है, वो मैं आपके पास आपके साथ शेयर करने वाला हूं। याद रखिएगा, सबसे पहला जो तरीका है सर जी, तुक्के बजाई वाला। क्या है सर? तुक्के बजाई वाला। मैं आपसे पूछूंगा फिर मैं आपको सिखाऊंगा। अब इस वीडियो का ये उद्देश्य मत समझिए कि पढ़िए ही मत, पढ़ो यार, कुछ पढ़ो, पढ़े रहेंगे तभी तो लिख कर आएंगे। पता लगा गुरुदेव कुछ पढ़े ही नहीं है, भैया आप पेपरवा में का लिखबो यार, आप पूछो अपने आप से कुछ लिख पाओ? नहीं भैया, इसीलिए कुछ पढ़े रहो, कुछ न्यूमेरिकल तैयार रखो, कुछ टॉपिक तैयार रखो। कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है 8 मार्च के लिए, उसका मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर देख लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, वही टॉपिक पढ़ लो, काम खत्म, आपका पूरा फिजिक्स तैयार हो जाएगा। पहला जो टिप्स है वो तुक्का ठोकने का। सर कैसे, हाउ? मैं जो बताऊंगा एकदम भाई साहब पूरा एकदम खुल के बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना? टेंशन ना लो। अगर आपको आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है देन उनके लिए है ये चीजें। आ रहा है तो करिएगा, जिसमें नहीं आ रहा है उस चीज में तुक्का लगाना है, पहली बात ध्यान दीजिएगा। क्योंकि सर पहली बात मैं आपको बता दूं, केवल पास मार्क का 23 नंबर चाहिए, ध्यान देना। पास मार्क का सर हमें कितना चाहिए? 23 नंबर। तो हमें 23 नंबर टारगेट करना है, काम खत्म। 70 में 70 नहीं बल्कि 70 में गुरुदेव 23 नंबर टारगेट करना है, काम खत्म। ये 23 नंबर अगर आपको चाहिए सर पास होने के लिए, तो यहाँ पे आपको 3 टिप्स जरूर से जरूर फॉलो करना है। 3 टिप्स में धुआं धुआं। अगर ये 70 में 70 चाहिए तो यूट्यूब पे जो क्लासेस आ रही हैं उसको पढ़िए ना सर, उसको आप पढ़िए ना, लेकिन उसके साथ साथ आप भाई साहब महाभारत बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे वो कंटेंट पढ़ा रहे हैं जो कि आपके पेपर में छपेंगे, यूट्यूब पर भी मिलेगी, लेकिन वहां पे सर डेप्थ से डेप्थ सोल्यूशन होता है। हर चीज आपको पता है सर जी की यूट्यूब पे नहीं हो पाता, हाँ है कि नहीं? तो वहां पे सर कम टाइम में पूरा सर कोर्स खत्म, धुआं धुआं पढ़ रहे हैं भाई साहब, लाइव में पढ़ाता हूँ आके, और क्या चाहिए? सबसे पहला सर टिप्स क्या है सर?
तुक्के ठोकना। क्या ठोकना? तुक्का ठोकना। बात ध्यान देना, मेरी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सर टिप्स क्या है? तुक्का ठोकना। जैसे ये जो खंड अ रहेगा सर, ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ऑब्जेक्टिव है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव सर जी, ये 6 अंकों का आपका पेपर में रहेगा। 6 अंकों का आपके पेपर में रहेगा। तो अगर 6 अंकों का पेपर में रहेगा, आपने तुक्का ठोक दिया, तो गारंटी दे रहा हूं 3 से 4 नंबर सही रहेगा। आप चेक कर लीजिएगा, कभी तुक्का ठोक देंगे 3 से 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। अब गुरुदेव कहेंगे कैसे हाउ? ऐसा भी तो नहीं है कि आप कुछ पढ़ के नहीं जाएंगे, कुछ तो पढ़ के जाएंगे, कुछ तो समझदारी आपके अंदर होगी, तो आप ठोक देंगे तुक्का। क्या ठोक देंगे सर जी? तुक्का ठोक देंगे। तो ये 6 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें कम से कम 4 नंबर मिल जाएगा। 3 से 4 नंबर मिल गए, बचा 20 नंबर, वो भी आ जाएगा। बट सर एक बात याद रखना, लिखना कैसे पेपर में? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बोर्ड परीक्षा के पेपर की बात करें तो ऊपर बढ़िया ब्लैक पेन से डालिएगा खंड अ। क्या डालेंगे? खंड अ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है थोड़ा टाइम लगेगा तो क्या हुआ, लेकिन बढ़िया एकदम ब्लैक ब्लू पेन का यूज करके ये ऑब्जेक्टिव पूरा उतारिएगा। ये ऑब्जेक्टिव पूरा उतारिएगा। थोड़ा टाइम लगेगा तो क्या हुआ, थोड़ा वक्त लगेगा तो क्या हुआ सर, हमें अपना इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर सर जमा कर रखना है। समझ में आ रहा है सर? थोड़ा टाइम लगेगा तो क्या हुआ, लेकिन हमें अपने इंप्रेशन को सर एग्जामिनर के ऊपर छाप छोड़ देना है अपना इंप्रेशन का। तो आपको खंड अ, फिर ये प्रश्न और उत्तर सब साथ में लिखिएगा, मतलब ये पूरा छापना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पहला का सर डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, नहीं। जब तुक्के बजाई का गेम खेल रहे हैं तो सर मजा भी आएगा, और आपको पूरा कॉपी आपको भरना रहेगा, क्योंकि बोर्ड कहता है कॉपी भरोगे तो नंबर मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें मिलती है सर जी स्टेप मार्किंग। कॉपी भरो नंबर मिलेगा, लिख के दे रहे हैं सर, चैलेंज है कि अगर सर जी आप लिख के आओ, अगर फेल हो गए सर तो हम यूट्यूब पे पढ़ाना बंद कर देंगे। चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन आपको सर पूरा कॉपी भरना है, हर एक प्रश्न आपको छापना है। ऐसा नहीं है यार कि आपको कुछ नहीं आएगा, एक भी प्रश्न नहीं आएगा, कुछ आएगा, 10 से 15% आएगा, बाकी में दिमाग लगा के खींच लिया जाएगा नंबर। बात समझ आ रही है ना जो मैं बता रहा हूँ? सबसे पहला टिप्स क्या है सर? तुक्का ठोकना। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन उतारना है और तुक्का ठोक देना है। आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो तुक्का ठोक देंगे। अब कहेंगे गुरुदेव ये कौन सा आप ज्ञान दे रहे हैं तुक्का लगाने का? तो मैं आपको बता दूं, ना लिखने से बेहतर है आप कुछ लिख कर आए। बात समझिएगा मेरी बहुत अच्छे से। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा, कहे कि गुरुदेव हमें ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, आपने ऑब्जेक्टिव को नहीं लिखा। बोर्ड में कभी कभी क्या होता है कि वहां पे लाखों कॉपियां जचती हैं, आपको सर बोर्ड के बारे में पता क्या है, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है। मान लीजिए एग्जामिनर चाचा मिल गए अच्छे वाले, वो सिर्फ देख रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, तो अगर वहां पे आप सर लक बाई चांस अगर मिल गई कॉपी, तो बस आपको नंबर मिलता हुआ चला जाएगा, बशर्ते आपकी कॉपी भरी रहनी चाहिए। तो इसीलिए सर जी आपको मैं बता रहा हूँ तुक्के वाला ट्रिक। काम खत्म। काम खत्म हो गया ना? दूसरा टिप्स क्या है सर जी? चीजों को ना आए उसका बनाकर परिभाषा देना। ध्यान देना, मैं आपको जो बता रहा हूं सर, टिप्स नंबर सेकंड। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं क्या कर रहा था भाई? इंजीनियरिंग कर रहा था। तो इसमें एक हमारे सर थे, उनका नाम शायद, हाँ अमित सर थे, नहीं अमित सर थे, हाँ अमित सर थे, और वहां पे फिजिक्स का पेपर हो रहा था। तो उनकी ड्यूटी लगी थी, क्योंकि इंजीनियरिंग में यार नकल नहीं होता। भाई मेरे में तो नहीं होता था, मुझे नहीं पता और होता है कि नहीं, तो मेरे में नकल नहीं होता। तो सर से मैं बैठा था वहां पे, और फिजिक्स का ये तरंगाग्र कोई टॉपिक था वहां पे लिखने के लिए, तरंगाग्र से रिलेटेड कोई वहां पे टॉपिक दिया था, ठीक है ना, कि प्रकाश की तरंगाग्र से संबंधित कुछ टॉपिक था। हाँ ऑप्टिक्स से संबंधित था, हाँ ऑप्टिक्स वाला टॉपिक था। तो मैं लिख नहीं रहा था, मैं बैठा था। तो मेरे अमित सर आए, कहें कि क्या कर रहे हो? हमने कहा सर कुछ नहीं, बैठे हैं, आ तो रहा नहीं है तो लिखे क्या? तो कहें कि देखो सिम बेटा, तुमको नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है ना? हमने कहा नहीं आ रहा है। तो कहें हम तो नकल करवाएंगे नहीं। हम कहा हाँ सर यहू सही कहे। तो हमने कहा कि सर किए तो, मतलब किया तो किया जाए क्या? तो कहें काम करो बना के लिखो, बना कर लिखो, नहीं आ रहा है लिखो प्रकाश के बारे में। आप सीरियसली सर भरोसा नहीं करेंगे, कभी मैं अपने इंजीनियरिंग के रिजल्ट को आपके साथ साझा करूंगा। नंबर भाई तगड़ा मिला था। वो 5 नंबर का प्रश्न था, क्योंकि कॉपी ऑफिस में मिलती है उसमें देखने के लिए, आप देख सकते हैं। 5 नंबर का प्रश्न था, 3 नंबर मुझे मिला था। और जबकि पूरा बना के लिखा था, मुझे कुछ आता ही नहीं थे, याद ही नहीं करके गए थे। कसम से सर, मतलब ये रियलिटी है सर, अपने हम कॉलेज लाइफ की चीजों की बता रहे हैं। तब मुझे समझ में आया ये बातें कि सर
चीजें बना के लिखा जाता है। भरोसा नहीं तो आप किताब उठा लो, 1 बिलियन में अलग आपको परिभाषा दिखेगी, दूसरे किताब में बिलियन की परिभाषा अलग दिखेगा। एक किताब में हिंदी का जो पद्यांश है अलग प्रकार से लिखा रहेगा, दूसरे किताब में वही चीज अलग प्रकार से लिखा रहेगा। यानी कि सर बातों को सब अलग अलग से पेश करते हैं, मतलब सिर्फ एक होता है। यानी कि सर दूसरा टिप्स क्या है, ना आए उसके बाद भी हमें उसका क्या सर जी बना के लिख देना है परिभाषा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको सर जी विद्युत शक्ति के एसआई और एमकेएस का मात्रक नहीं पता होगा कि सर क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है सर, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है ना। लेकिन आपको विद्युत शक्ति तो पता है ना, विद्युत शक्ति के बारे में जानते, कुछ विद्युत के बारे में जानते नहीं, उसके बारे में लिखो। मतलब कि प्रश्न नहीं आ रहा है, उसका परिभाषा बना के लिखेंगे। भले ही ये ना लिखें कोई बात नहीं, बट इससे जुड़ी हुई बातें लिख सकते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा आपको अपना भाग्य लिखने के लिए, आपको अपना जिंदगी संवारने के लिए, क्योंकि 12वीं का पेपर जीवन में केवल एक बार देना है, बार बार देने का मौका नहीं मिलता। यदि मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना, यूट्यूब पे मैं पढ़ाता हूं लेकिन नहीं पढ़े हैं ना, जुड़ जाओ महाभारत बैच से यार, प्रॉमिस कर रहे हैं सर। हर एक मैं टॉपिक करवा देता हूँ। जो बच्चा जुड़ा है वहां से सर उनसे पूछ लीजिए कि सर क्या गजब से पढ़ाते हैं, रात को 9 बजे से लाइव पढ़ाता हूँ सर। बच्चे जुड़ते हैं, मजा आता है एकदम क्लास में, एकदम सारी चीजें पूरा पेपर कंटेंट दे देते हैं यार, वहीं पे झोंक देते हैं एकदम। ले जाओ भाई, बटोरो नंबर जितना होगा आपका सर। टाइम आ गया है, हर एक दिन टाइम जा रहा है। आपके माँ बाप आप पे बहुत भरोसा करते हैं, उनका भरोसा मत तोड़िएगा सर। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो मैं सर दूंगा हर कंटेंट का वो प्रश्न आपके बोर्ड में फंसेगा। भरोसा करिए सर जी। वो 349 रुपए का 5G रिचार्ज करवा के धोखा दे सकते हैं सर लेकिन ये शिवम आपसे एक रुपए लेकर धोखा नहीं देगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है ना। हिंदी के दिन जिस दिन बैठेंगे सर, फाड़ देंगे पूरा हिंदी का पेपर ऐसे ही, कहेंगे गुरुदेव हम तो चबा के चले आए, बस केवल भारत महाभारत बैच का सर 10 क्लास करके गया था, यही कहेंगे। फिर बाद में मत बोलिएगा अरे गुरुदेव। तो ये बात समझाए ने, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। जो बात देख देखिए, जो बात है एकदम खुल के बोलो यार। मुझे भाई झूठ वूठ बोलना नहीं आता, लपेटना नहीं आता। मैं कहाँ जाऊंगा यार, मेरे पास तो आपके सिवा कोई है ही नहीं। मैं तो आपका मेंटर हूं ना, पढ़ा तो पूरी दुनिया रही है, पढ़ा तो पूरी दुनिया रही है सर। पढ़ना होता तो सर हम किताब उठा के पढ़ लेते, लेकिन अब टाइम नहीं है सर। आपको वही चीज पढ़ना है जो पेपर में छपे। इसके लिए महाभारत वैसे जुड़िए, वो मैं पेपर वो कंटेंट मैं वहां पे दे रहा हूँ जहां से सर हर एक प्रश्न छपेगा। देखिएगा महाभारत बैच में सर खास बात क्या है, मान लीजिए यहाँ पर पेपर में मैं सॉल्व कराऊंगा कि विद्युत का एसआई और एमकेएस मात्रक के बीच संबंध क्या है, तो सीधा ये डालेंगे वाट होता है, ये लिख दिए। महाभारत बैच के अंदर इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन मिलेगा कि विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति के अन्य मात्रक क्या होते हैं, ये सारी चीजें सर उसमें है, ठीक है ना। मतलब एक ही चीज में सभी वहां पे एक तरफ से कंटेंट मिल जाता है, किसी को अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वहीं पे है एक तरफ से। 101 रुपए में कुछ भी नहीं यार। इंग्लिश मीडियम से हिंदी इंग्लिश कम से कम तैयार कर लो यार, हिंदी तोड़ लो यार वहां से पढ़ के। हम कह रहे अंग्रेजी माध्यम से नई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी, कम से हिंदी पढ़ लो यार 101 रुपए में। कुछ भी नहीं है यार, आजकल क्या है, जो तैयार हो जाए उसे ही पढ़ लो यार, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आया पहला टिप्स, तुक्का ठोकना। दूसरा टिप्स गुरुदेव परिभाषा को बना के रखना। तीसरा टिप्स देखिएगा इंपॉर्टेंट है सर, न्यूमेरिकल प्लस फिगर। मैंने जो बोल रहा हूं सर जी इसको याद रखिएगा, फिजिक्स पास होना है, न्यूमेरिकल प्लस फिगर। समझ आ रहा है ना, जो बता रहे हैं बस यही टिप्स फॉलो करना है, न्यूमेरिकल प्लस फिगर पर ध्यान देना। अच्छा न्यूमेरिकल प्लस फिगर पर सर कैसे ध्यान देंगे, जरा हमें ये बता दीजिए आप। देखिएगा जैसे यहाँ पे एक सर न्यूमेरिकल आपका आया हुआ है, यहाँ पे ये यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक अल्फा कर समान वेग से 10⁵5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, उसके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित दिए गए परिपथ में को निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा, प्रतिरोध पर विभव, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभव के बीच कालांतर। मान लीजिए ये न्यूमेरिकल में आपको डिटेल सोल्यूशन करना नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। प्रश्न कितने नंबर का है सर जी, मान लीजिए ये हमारा सर 4 नंबर का ये प्रश्न है, मान लीजिए 4 नंबर का ये प्रश्न है, हमें नहीं आ रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बना देना भैया, सबसे पहले चित्रवा को टीप देना, वहां पे चित्रवा जैसे टीपेंगे 1 नंबर मिलेगा। आप किसी से पूछ लो, जो भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जितने भी सर हैं सब लोग बहुत प्यारे प्यारे हैं भैया, अच्छे पढ़ाते हैं। आप जाइए उनकी क्लास में पूछिए क्या सर हमें चित्र के नंबर मिलते हैं। सर मैं अपना रोल नंबर शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। हर साल सर मैं प्राइवेट फॉर्म भर के सर जी क्लास 12th का बोर्ड देता हूँ,
कोई ना कोई एक पेपर जरूर देता हूँ और उसमें प्रैक्टिकल मैं करके आता हूँ कि भैया बोर्ड कैसा प्रश्न बना रहा है, कैसे कॉपी आ रही है, कैसे बच्चे पास हो सकते हैं। तो वहां का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपना रोल नंबर शेयर कर देंगे सर, जो बच्चे महाभारत बैच में ज्वाइन है चेक कर लेना, वहां पे अपना हम रिजल्ट भी शेयर कर देंगे 2-3 ठू, देख लेना, क्योंकि प्राइवेट फॉर्म भर के आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो हम शेयर कर देंगे वहां पे, सर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर लिख दीजिए, दिया है, क्या दिया है, एक समान कण का वेग 10 घाते 5 टेस्ला है, हेन तेन बेन जो समझ में आया लिख दो, उसके बाद थोड़ा इसके बारे में लिख दो, नहीं पूरा न्यूमेरिकल करेंगे कुछ तो लिख दो, क्योंकि भैया मिलता है स्टेप मार्किंग, तो जितना स्टेप करेंगे कम से कम उतना तो आपको नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर का है, कुछ लिखे रहेंगे कुछ दिया रहेगा, ऐसे कर देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कम से कम 4 में से 2 नंबर मिल जाएगा, फिक्स है। जो मैं सर बता रहा हूं, ना करके आने से बेहतर है सर आप करके आओ, ना करके आने से बेहतर है आप कुछ ना कुछ करके आओ, काम खत्म। ये बस 3 टिप्स, पहला तुक्के बजाई ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिख देना, ठीक है ना, ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करके। कैसे लिखना है उसका वीडियो भी आ जाएगा, बना देंगे हम अलग से। दूसरा, परिभाषा ना आए उसको बना के लिखना। तीसरा, न्यूमेरिकल फिगर वाला है तो फिगर आपको जरूर से जरूर ड्रा करना है। न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग चलता है, तो पहले सबसे पहले इसको उतार देना, फिर दिया है, जो भी दिया है उसको लिख देना। मान लो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है सॉल्व करना, तो इसके बारे में लिख देना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण, या फिर इसके बारे में परिपथ में धारा क्या होती है, प्रतिरोध पर विभव क्या होता है, प्रेरकत्व संधारित्र क्या होता है, इसके बारे में लिख देना। लेकिन सर लिख कर आना, लिख कर आओगे तो नंबर मिलेगा, नहीं लिखोगे छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि सर हम आपको ये बताएं कि मतलब कि बिना पढ़े ये वो नहीं, आप करो वो चीज। बट सर जब एकदम से होप आप लोग खो देते हो, आशा खो देते हो कि गुरुदेव अब हम हाथ खड़ा कर दिए अब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, उस समय ये वीडियो काम आएगा जो मैंने यहाँ पे टिप्स दिया है। क्योंकि मैं ऐसे छात्र छात्राओं से मिला हूं जो कहते हैं कि सर मैंने तो लिखा ही नहीं, क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहा था, मैं बैठा था। हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे ना तो कुछ रहेगा नहीं सर, पूरे पेपर वही छाप दो यार, बढ़िया एकदम डाल के, तब भी कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। 23 नंबर बहुत बड़ी चीज नहीं होती, और हम इतना पढ़ा देंगे आपको कि आपका काम हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। बाकी तो सर आपको मैंने वो टॉपिक भी नोट करवा दिया है, क्वेश्चन बैंक नहीं खरीद खरीद भैया टिक लगा लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देख लो कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। बाकी महाभारत बैच आप जरूर ज्वाइन करिए, प्रॉमिस कर रहे हैं सर, वहाँ पे लाइव क्लास में लेता हूँ, अटेंड करता हूँ, उसका पीडीएफ भी मैं वहीं पे दे देता हूँ, मतलब सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।